क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच लेना सही फैसला है या गलत? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज आपको मिल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पर डे सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होती है रैंक और कॉलेज से रिलेटेड, शाम को भी एक 8 या 9 बजे के टाइम पे वीडियो आती है। अगर आप अब तक इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी काउंसलिंग की अपडेट आपको इसी चैनल पर अच्छी अपडेट आपको मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। क्लियर? चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच क्या है। यहाँ पर इस पूरे वीडियो में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच क्या होती है, इसका स्कोप कैसा है, आपको ये भी पता लगेगा कि कैरियर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में कैसा है, इसकी सैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे, और यहाँ तक कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, टॉप कॉलेज, मिड कॉलेज या सेफ कॉलेज, ये भी इस वीडियो में आपको पता लगेगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ये ब्रांच होती है, इसका जो मेन काम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझने का काम होता है दोस्तों। जैसे आपके पावर प्लांट हो गए, जैसे आपके इंडक्शन मोटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, और आपके इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, ये जितने भी आपके सिस्टम हैं जो बिजली से चलते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। और इसका स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में इसका स्कोप बहुत बढ़िया है। दूसरा पावर प्लांट में इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है दोस्तों। पावर प्लांट के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है। नंबर 1 पावर प्लांट में, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो, हाइड्रो का मतलब होता है जैसे पानी से बिजली बनती है तो उसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, या थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं हम लोग। थर्मल का मतलब होता है जब बाष्प यानी कि भाप से बिजली बनाई जाती है तो थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, दोस्तों, तो सोलर एनर्जी में भी जो सोलर पावर प्लांट होते हैं, यानी कि जब सूर्य से आपको बिजली बनके प्राप्त होती है, यानी कि जब सूरज रोशनी देता है तो उसके जो फोटोन होते हैं उसके माध्यम से जो हमारी बिजली बनती है, पूरा सिस्टम आप लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही आता है। या फिर विंड पावर प्लांट, जैसे आपने पवन चक्की सुनी होगी, तो वो विंड पावर प्लांट होते हैं। तो ऐसे कई सारे पावर प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, है ना, वहाँ सभी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्कोप होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच बहुत जबरदस्त ब्रांच है। अगर हम बात करें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीनों में कौन सी ब्रांच बेस्ट है, तो देखो ये तीनों ही ब्रांचें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आपका मैकेनिकल की ब्रांच ग्रोथ कर रही है दोस्तों, तो मैकेनिकल अगर इंडस्ट्री कहीं भी डेवलप करी जाएगी तो सीधी सी बात है वहां पर वो सारे जो मैकेनिकल की सीएनसी मशीन हो या बीएमसी मशीन हो, ठीक है ना, या कोई भी मैनुअल मशीन हो या ऑटोमेटिक मशीन हो, ये सारी मशीनें बिजली से चलेंगी, और बिजली जहां पर आएगी वहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल का काम बढ़ेगा तो उसका मतलब मैकेनिकल अगर कहीं तरक्की करेगा तो इलेक्ट्रिकल उसके साथ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मशीन बिना बिजली के नहीं चलेगी। तो सीधे सा मतलब यहाँ समझिए कि मैकेनिकल का काम बढ़ने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिकल का काम भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं 4 व्हीलर की, अगर 4 व्हीलर आप बनाओगे, मैकेनिकल वाले 4 व्हीलर बनाएंगे, तो उसमें भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा काम होता है, क्योंकि अगर गाड़ी चलाओगे तो लाइट जलाओगे, क्योंकि दिन में अगर चला भी लोगे तो रात में कैसे चलाओगे। तो वहां भी आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल काम चल रहा है। अगर हम वही बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग का अगर संबंध निकालते हैं दोस्तों, तो आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी होंगी, यानी कि मैकेनिकल काम हुआ, रोलर लगे होंगे, मैकेनिकल का काम होगा, और भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जहाँ पे लोहे के इक्विपमेंट्स जो सारे मैकेनिकल के होते हैं। तो चाहे कितनी भी बड़ी साइट क्यों ना, बिना लाइट के कभी साइट नहीं चल सकती है दोस्तों। इसलिए आपने एक चीज और सीख ली कि मैकेनिकल के काम के साथ भी इलेक्ट्रिकल चलेगा, सिविल के साथ भी इलेक्ट्रिकल चलेगा, यानी इलेक्ट्रिकल के बिना ये दोनों ब्रांचेस आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और ये इलेक्ट्रिकल चलने का मतलब है सिविल और मैकेनिकल की भी तरक्की होना, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं तो तीनों में कौन सी बेस्ट है वो आप अपने हिसाब से देखना, जो आपका इंटरेस्ट हो। मैं नहीं कहूंगा कि आप कौन सी ब्रांच लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल में, बिजली के वायर वाले काम में, तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसकी सैलरी की, ये तो हमने आपको बता दिया कि आखिर ये मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल की आपकी रैंक क्या है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उसे बेटा सब्सक्राइब करिए भाई। इतने कम से कम 50% स्टूडेंट, 50 नहीं यार, उस दिन मैंने निकाला था
97% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं आराम से मौज में, बस ठीक है यार उसे सब्सक्राइब कर लो यार, ये वीडियो तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं, हम किसी और के लिए बना रहे क्या? तो उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जो उससे रिलेटेड मैं कुछ अच्छी वीडियो को लेके आऊँ। हमें प्रोत्साहन ही इस चीज़ से मिलता है कि जब आप उसे सब्सक्राइब करते हो, है ना, आप वीडियो को लाइक करते हो और वीडियो को शेयर करते हो, तभी तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, वरना मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपनी नॉलेज अगर आप तक पहुंचा रहा हूं तो आप भी तो उसको शेयर करिए नॉलेज को। मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा, आप किसी और के साथ शेयर कीजिए। भाई नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, तो नॉलेज कैसे आपको पूरी मिलेगी? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब पहले करिए, अभी करिए, अभी के अभी। मुझे इस वीडियो पे कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए। अब कैसे करने हैं वो आप जानो। क्लियर दोस्तों? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके कैरियर की बात करते हैं कि आखिर ये कैरियर आपका कैसे काम करे। मैं दोनों सेक्टर की बात करता हूं, गवर्नमेंट जॉब की भी बात करूंगा और मैं प्राइवेट जॉब की भी बात करूंगा। दोनों में से क्या क्या इसका स्कोप रहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर कई सारे इसमें खुल जाते हैं। बताओ तो प्राइवेट कंपनियों की एक अलग से लिस्ट डाल दूंगा कि किस किस प्राइवेट कंपनी में कैसे कैसे सैलरी रहती है। ठीक है, बहुत मतलब है, ठीक है, ज्ञान है हमारे पास, लेकिन आपको मिल जाएगा पर्याप्त। तो प्राइवेट कई सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी जगह स्कोप है इसके, लेकिन मैं आपको सैलरी के बारे में बता दूं। इसमें दो चीजें डिपेंड करती हैं, एक फ्रेशर, एक आपका काम करता है एक्सपीरियंस। प्राइवेट सेक्टर में ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं दोस्तों, फ्रेशर और एक्सपीरियंस। अगर हम इसकी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहां पर पे स्केल चलता है दोस्तों। यहां चलता है पे स्केल। पे स्केल होता है इसका 4200 ग्रेड पे का, 4200 ग्रेड पे। और 4200 ग्रेड पे की जो सैलरी बनती है दोस्तों, वो अप्रोक्स बनती है जाकर के 75,000 से लेकर के, वो भी 7th पे कमीशन के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, 7th पे कमीशन के अनुसार 75,000 से लेकर के 85,000 के बीच की बात कर रहा हूँ। जो पोस्ट मिलती है वो पोस्ट मिलती है जेई की, शुरुआती पोस्ट होती है जेई यानी जूनियर इंजीनियर। आप रेलवे में पद निकलते हैं, मैं बता दूं कहां कहां पर जगह निकलती है। आप रेलवे की बात करते हैं, आरआरबी में वैकेंसी आती है, एसएससी में वैकेंसी आती है। दूसरा आपने बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सुना होगा आपने, आपने एनटीपीसी सुना होगा। एनटीपीसी अपने दिव्यापुर इटावा में भी पड़ती है आगे वो, औरैया सॉरी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन। ऐसी कई तमाम सारी कंपनियां हैं। आपकी गेल में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, आईओसीएल में भी जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी मतलब तमाम जॉब्स हैं। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी वैकेंसी निकलती है जेई की, वहाँ भी ग्रेड पे सेम रहता है दोस्तों। और ये सैलरी पड़ती है 75,000 से लेकर 85,000 के बीच में। अगर 7th पे कमीशन है तब, अगर ये 8th पे कमीशन हो जाए तो ये सैलरी 1 लाख से अबव चली जाएगी। क्लियर? फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है बेटा, गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो जाता है। इस पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल रही है इलेक्ट्रिकल की, जॉब से लेकर के और आपके कॉलेज तक की पूरी जानकारी। इसमें रैंक वाइज कॉलेज भी आपको ही बताएंगे हम। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं फ्रेशर में, यहाँ प्राइवेट का अलग सीन होता है, यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस। देखिए इसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा पूरा करते हैं या फिर लेटरल एंट्री से 2 ईयर का डिप्लोमा पूरा करते हैं, तो जो आपने 2 या 3 लास्ट के 2 साल में आपने जो भी सेमेस्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड 100-200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। क्लियर? अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपने बढ़िया मेहनत करी तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, फ्रेशर और एक्सपीरियंस की। यहाँ पर 2 खेल चलते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस। जब आप डिप्लोमा करते हैं तो आप फ्रेशर कहलाते हैं। जब कहीं डिप्लोमा करते हुए आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एक्सपीरियंस होल्डर कहलाते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर में एक सीन और होता है, किसी की सैलरी जल्दी स्पीड से बढ़ती है, किसी की सैलरी जल्दी कम मतलब धीरे धीरे बढ़ती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी तेज है, आप वहाँ पर कैसा माहौल क्रिएट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों के हाथ में हर चीज होती है। जैसा आप वहाँ काम करेंगे, जैसा आप अपने बॉस को यानी कि अपने सीनियर्स को खुश रखेंगे अपना काम के अनुसार, वैसे आपको अच्छी अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलती रहती है दोस्तों। क्लियर? लेकिन अब फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर हर कंपनी का अलग अलग रूल है। फ्रेशर में आपकी 15,000 से स्टार्टिंग करके और ये सैलरी 30,000 तक आपकी फ्रेशर में पहुंचती है। जैसी आपको कंपनी अलॉट हो जाती है, जैसे मारुति सुजुकी जैसी कंपनी हो गई, टाटा जैसी कंपनी हो गई, तो आपका बहुत अच्छा फ्रेशर में ही आपको लेते हैं ये लोग। लेकिन वहीं पर कोई कंपनी वेंडर कंपनी है तो आप वेंडर का मतलब होता है दूसरी कंपनी के लिए काम करती है, उनके लिए मिनिमम 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है फ्रेशर की, जो चल रहा है आज की डेट में।
18,000, 15,000, यहाँ तक कि 20,000, 25,000 और 30,000 तक जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल फ्रेशर कैंडिडेट की। जैसे ही आपको +3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, 3 साल के बाद ये सैलरी हर इंसान की अलग अलग तरीके से बढ़ती है। किसी किसी की 3 साल बाद ये सैलरी पहुंच जाती है 50,000 प्लस, किसी किसी की 40,000 प्लस और किसी किसी की 30,000 प्लस ये सैलरी पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी 25,000 के आसपास ही रहती है, और ऐसे लोगों की जिनकी सैलरी 25,000 के आसपास रहती है, इसका मतलब उन्होंने वहां पर काम का अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया दोस्तों। क्लियर? काम का अच्छा प्रदर्शन वहां पे नहीं दिखा पाए, या फिर उन्होंने कंपनी को चेंज करना उचित नहीं समझा है। तो जो लोग कंपनी को चेंज भी करते हैं समय अनुसार, जैसा सिचुएशन आपकी मिले, तो देखिए ये प्राइवेट सेक्टर का स्कोप है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का स्कोप है। इसके लिए आपकी लिमिट होती है 40 साल की एज होती है। 40 साल की एज तक आप तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की। अगर आपने एक भी बार एग्जाम निकाल लिया तो आप सीधे अंदर। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में आपके पास हमेशा ऑप्शन खुले रहते हैं, आप काम कर सकते हैं। ये तो बात है कि कैसा कैसा कैरियर है। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर के बाद, बात करते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। क्लियर दोस्तों? चलिए चलिए चलिए, वीडियो को यार शेयर करते जाओ यार। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी कौन दे रहा है? जानकारी तुम लोग बताओ। अच्छा, जब तुम्हें कोई नहीं दे रहा है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस दुनिया में ये जानकारी सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, सब दे सकते हैं, लेकिन कोई दे नहीं रहा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी सबके पास है दोस्तों। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, बदले में आप भी शेयर कर दो वीडियो। भाई बात समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपने देखी होंगी और आप अच्छे समझ भी चुके होंगे। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं कैरियर बाद में बनाऊंगा, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। आप बीटेक भी कर सकते हैं, आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक में आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री से एडमिशन भी हो जाता है, तो हायर स्टडी में भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रैंक की, कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कौन सी रैंक के अनुसार कौन कौन से कॉलेज लेने चाहिए दोस्तों। अगर आपकी रैंक कितनी है और आपको कौन सी रैंक के अनुसार कॉलेज को लेना चाहिए, पूरे वीडियो में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करेंगे। आपकी पूरी लिस्ट तैयार है दोस्तों, खतरनाक लेवल से आपकी लिस्ट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले एक रैंक से लेकर के, और आपकी रैंक अगर 2,500 है तो आपको कौन कौन से कॉलेज लेने चाहिए, और आपको हम यहाँ तक लेके जाएंगे कि आपकी अगर रैंक 70,000 भी है तो आप कौन कौन से कॉलेज को भर सकते हैं दोस्तों। मेरी बात समझ आई? चलिए फिलहाल अभी सेकंड राउंड की बात करते हैं कि सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए सेकंड राउंड में जो 40,000 से ऊपर बच्चे हैं उनकी संभावना थोड़ी सी कम रहती है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2,500 के आसपास अगर रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड की, यानी कि राउंड 2 में कौन कौन से कॉलेज डालने चाहिए दोस्तों। देखिए लखनऊ कानपुर चक्कर में ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है, मतलब 300, 500, 800 तक की रैंक है, तो लखनऊ कानपुर जैसे कॉलेज को आप फिल करिए। हालांकि लखनऊ कानपुर का कॉलेज तो अच्छा है ही, आप इसमें डालिए झांसी, और एक आपका है बरेली। मैंने आपसे पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूं कि आपको ब्रांच पे फोकस करना है दोस्तों। अगर आप सिर्फ कॉलेज खेलते रह गए तो आपके हाथ से सीटें निकल जाएंगी दोस्त। ब्रांच हाथ में रखिए और कॉलेज कोई हिसाब नॉलेज होनी चाहिए यार। शेयर करो, सब्सक्राइब करो फटाफट एकदम। जो आपको कॉलेज भरने चाहिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, वो आपको ये कॉलेज भरने चाहिए। ज़्यादा टॉप की चक्कर में ना रहें। ये वो कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आज की डेट में। बांदा, एक आपका फैजाबाद, एक आपका है खुर्जा। दोस्तों अगर आपकी रैंक 1,000 से 2,500 बीच में है तो आप इनमें से कोई भी कॉलेज फिल कर दीजिए। लखनऊ कानपुर और गोरखपुर जैसे कॉलेज आपकी इच्छा है तो आप डाल दीजिए भाई, कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है, कोई आपको कुछ बोलने नहीं जा रहा है। लखनऊ कानपुर गाजियाबाद जैसे कॉलेज आपको डालने, आप अपने बिहार पर डाल दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनमें से कोई सा कॉलेज भरिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा और आप बढ़िया तरीके से डिप्लोमा कंप्लीट कीजिए। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक 2,500 से ऊपर है। जिनकी रैंक 2,500 से ऊपर है उन बच्चों को कौन से कॉलेज भरने चाहिए, उन बच्चों को कौन से कॉलेज भरने चाहिए। अगर आपकी रैंक 2,500 से लेकर के और 8,000 के बीच में है तो आपको कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो आपको भरने चाहिए। देखिए वीडियो को शेयर करो यार, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो तुम लोग यार।
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करिए भाई, लाइक करिए यार। इस पे मुझे कम से कम 50 लाइक चाहिए वीडियो पे, इतनी बढ़िया वीडियो तुम्हें दे रहे हैं। और अपने दोस्तों को भेजो यार। चलिए तो हम बात करते हैं 2500 से अगर 8000 की रैंक है तो आपके लिए जो सबसे अच्छा कॉलेज है, एक तो आ रहा है आपका बस्ती का। ये बात है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपको ब्रांच लेनी है और आपकी रैंक अगर है 2500 से 8000, तो आपको ये कॉलेज बनना है। मैं आपको ये भी बताऊं कि राउंड 2 में आपको करना क्या नहीं है, क्यों बहुत से बच्चे राउंड 2 में क्या कर देते हैं पता नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक कॉलेज आता है गाजीपुर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। आपने अगर इसको नहीं भरा तो आपको इसे भरना चाहिए दोस्तों। गाजीपुर के बाद आपके कई सारे कॉलेज खुल जाते हैं। एक आपका कॉलेज खुल जाता है किशनी का, किशनी मैनपुरी, और एक है भोगांव मैनपुरी। ये दोनों मैनपुरी में ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से ही है दोनों। ठीक है, दोनों को आपको भरना है बहुत अच्छी तरीके से। एक आपका है रामपुर में, ठीक है, एक दोस्त आपका है MMIT औरैया। ये वो कॉलेज हैं जो आपको हर हालत में भरने ही भरने हैं। एक आपका है आजमगढ़। ये वो कॉलेज हैं इलेक्ट्रिकल, अगर आप 2500 से 8000 के बीच में हैं तो आपके लिए कॉलेज सूटेबल है। पिछली बार इतनी रैंक वालों के एडमिशन हो गए थे वहाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपकी रैंक 50,000 समझेगा, अरे भगवान मेरा एडमिशन होगा, अरे बिल्कुल होगा भाई। सेकंड राउंड में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट 8 राउंड है यार, लपेट दोगे तो मिनट से पहले। ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से सीखो एकदम एक एक चीज। ये फटाफट स्क्रीनशॉट मार लेना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8000 से ऊपर वाले रैंक की। चलिए दोस्तों, 8000 से लेकर के अगर आपकी रैंक है 25,000, तो आपको कौन से राउंड 2 में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर, वीडियो क्लियर आ रही क्या, देख लो जरा। अरे वाह, वीडियो एकदम झक्कास आ रही भाई साहब। चलिए चलिए, शानदार। देखिए नंबर 1 जो कॉलेज आ रहा वो आ रहा पीलीभीत का। अगर देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो आप कॉलेज पे फोकस ज़्यादा ना करें, आप अपनी ब्रांच पर फोकस करें दोस्तों। आप ब्रांच पर फोकस करें दोस्तों। किसे फोकस करना है, ब्रांच पर। चलिए ठीक है, पीलीभीत में 2 कॉलेज हैं, पीलीभीत नंबर 1 और पीलीभीत नंबर 2। एक और पीलीभीत में है आपका पूरनपुर करके है, लिख लेना यहाँ पर पूरनपुर, पूरनपुर। ये दोनों कॉलेज आप भर देना अगर आपकी रैंक कितने के बीच में आ रही है तो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और है कुशीनगर, कुशीनगर नंबर 1 और है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में जरा कोई बच्चा अंबेडकर नगर का हो तो मुझे कमेंट करके बताए, अंबेडकर नगर। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो अंबेडकर नगर से हो तो वो मुझे जरा बताए कि अंबेडकर नगर में कोई शायद 2 कॉलेज हैं क्या। अंबेडकर नगर में 2 कॉलेज हैं, एक छत्रपति साहू जी महाराज अंबेडकर नगर, दोनों ही गवर्नमेंट हैं। ये दोनों ही कॉलेज आप भर दीजिए, बहुत अच्छे कॉलेज हैं और आपकी पूरी संभावना है कि आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। एक आपका प्रतापगढ़, अगर आपकी रैंक 2500 तक 25,000 तक अगर आ रही है तो आप ये कॉलेज भरिए, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है बेटा, शानदार, आपके नंबर आने की पूरी संभावना है। बढ़िया कॉलेज है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे बहुत अच्छे से कॉलेज क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर आपकी रैंक और थोड़ी बड़ी है
तब भी आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शानदार। अगले ही बात करते हैं हम लोग। आपका नंबर भी आ रहा, धीरे धीरे दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए, अगर आपकी रैंक 25,000 से लेकर के और 40,000 के बीच में है तो आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए, पूरी फुल एकदम तैयारी साथ आते हैं हम लोग बेटा, है कि नहीं, कोई दिक्कत ना रहे। एक आपने सुना होगा बदायूं। बदायूं में कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बदायूं में 2 कॉलेज हैं, एक है अलापुर, अलापुर ये भी बदायूं में ही है। दोनों कॉलेज आप बढ़िया हैं। क्लासेस कभी कभार मिस हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपकी क्लास मिस हुई, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और क्लास अगर मिस होगी तो क्लास में सब्जेक्ट को तैयार करने के बहुत तरीके होते हैं। आपको कॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कॉलेज ही नहीं होगा तो फिर क्लास का क्या होगा। क्लियर दोस्तों? तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बढ़िया तरीके से आपको उसमें मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपका कॉलेज आता है कौशाम्बी, कौशाम्बी। चौथे नंबर पे इस पे कॉलेज आता है महाराजगंज, महाराजगंज। 5वें नंबर पे एक और कॉलेज है दोस्तों, MMIT महाराजगंज, MMIT महाराजगंज। क्लियर? और 6वें नंबर पे एक और कॉलेज दोस्तों आ रहा है बाराबंकी, बाराबंकी। और एक 7वां और डाल दो खेरी। ये वो कॉलेज हैं, अगर आपकी रैंक 40,000 तक है तो आप इनको भरिए। राउंड 2 की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर राउंड 2 में कॉलेज ना अलॉट हो तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना, और अगर डिस्टर्ब करने की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज को चेंज करना है। पिछली बार इतने रैंक वाले बच्चों के इस पर बहुत आसानी से एडमिशन हो गए थे हमारे पास यार। 2015 से बैच लग रहा पॉलिटेक्निक का ऑफलाइन, लगातार बैच, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, है ना। तो तुम्हें बिल्कुल भी इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें हम सिखाएंगे हर चीज़, और एक एक चीज़ तुम्हें हाथ से सिखा देंगे, तुम्हें खुद सिलेक्ट होके जाओगे अपने हाथ से अंदर। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में, अगली हम बात करते हैं कौन से ब्रांचेस की। सामने देखिए, चलिए अगर आपकी रैंक आ रही है 40K से लेकर के और 50K के बीच में, तो आप कौन कौन से कॉलेज फिर करने हैं दोस्तों, वो समझते हैं। एक आपका है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में आपका है MMIT कॉलेज, MMIT कॉलेज। दूसरा एक और आपका है श्रावस्ती, श्रावस्ती। और सिद्धार्थ नगर में आपका 2 कॉलेज हैं, एक कॉलेज और है, ठीक है। एक आपका है सोनभद्र। अच्छा, एक कॉलेज और है आपका सिकंदराराव में, सिकंदराराव, अरे ओ, ये एटा में पड़ता है। अगर आपकी रैंक थोड़ी और ज़्यादा भी है 50,000 से ऊपर, तो आप ऐसे अप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। और बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर आने की पूरी संभावना है इसमें। ठीक है। रामपुर में एक कॉलेज है, उसको ही भरिए। रामपुर में जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद करके है, लिख लेना शाहबाद, शाहबाद आप सर्च कर लेना, अगर मिल जाए आपको, ठीक है ना। ठीक है। एक है छपरौली, छपरौली, ये पड़ता है बागपत में, बागपत, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक है हमीरपुर में, हमीरपुर। ये कई सारे कॉलेज हैं जो कि आपकी अगर रैंक है तो आपको ये भरने ही भरने हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बढ़िया तरीके से आप इसे भर देना। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे जो 50,000 से ऊपर वाले हैं उन्हें क्या करना है जीवन में। बात करेंगे जो 50,000 से ऊपर है उन्हें क्या करना है। क्लियर? 50,000 से ऊपर उन्हें क्या करना है। 50,000 प्लस, देखो इन्हें एक ऐसा काम करना है जिससे इन्हें कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बनेगी। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आंखें बंद करना ऐसे करके, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, शक्ति जैसे तुम्हें मिले
तुम ऊपर सेलेक्ट करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक। फिर सेलेक्ट करना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक। और फिर जितनी चॉइस आए सबरी फुल कर देना, ऑल फुल, बस लॉक कर देना, सो जाना आराम से, अगले दिन उठना, कॉलेज मिल जाएगा। ना मिले तो यही काम करना है तुम्हें लगातार, धुआंधार, नॉन स्टॉप। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी यार। शेयर सब्सक्राइब कुछ तो करो यार। मतलब आज तक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे एक वीडियो, मतलब किसी वीडियो पे हमारे आज तक 100 लाइक नहीं आए। सोच के देखिए, 100 लाइक नहीं आई, और इतना अच्छा कंटेंट, और आगे तो पता नहीं 200 तो नहीं पहुंचे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक यार, मजा आ जाए, ठीक है। तो बताइए कमेंट मुझे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।